हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तुम सब ने बाइक तो चलाई हो गया, बोलो बाइक चलाया है। तो बाइक चलाते समय ध्यान दिया होगा, उसमें एक एक्सेलरेटर होता है जो हैंडल में होता है। तो एक्सेलरेटर को अगर हम लोग ना बढ़ाते हैं और ना ही घटाते हैं तो उस केस में क्या देखते हैं, उस केस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बाइक का वेलोसिटी है, बाइक का क्या वेलोसिटी है, ये हमारा हो गया स्ट्रेट पाथ जिस पे हम लोग बाइक चला रहे हैं, ए से बी। तो जब हम लोग एक्सेलरेटर बाइक का कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पोजीशन ए पे भी हम लोग देखते हैं वेलोसिटी बाइक का होता है वो u होता है, पोजीशन बी पे भी बाइक का वेलोसिटी जो होता है वो u ही होता है। तो इस केस में हम लोग का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ा देते हैं, बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ा देते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, ये हम लोग दूसरा केस हो गया, बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ा दिए। बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं तो मान लेते हैं पोजीशन ए पे बाइक का स्पीड है, वेलोसिटी है u, बाइक का वेलोसिटी है u। अब एक्सेलरेटर बढ़ाने के बाद से बाइक का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोजीशन बी पे बाइक का स्पीड मान लेते हैं बढ़ के हो जाता है v। तो इस केस में क्या देखते हैं, जब हम लोग बाइक के एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं तो बाइक का वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब तीसरा केस होता है जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइक को रोकने के लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक का यूज करते हैं तो बाइक का स्पीड उस केस में क्या होता है, बाइक का स्पीड उस केस में घटता है। मीन्स इस केस में तो हम लोग को एक्सेलरेटर लेंगे तो बाइक का जो वेलोसिटी होगा वो बढ़ेगा, और जब हम लोग बाइक के ब्रेक का यूज करेंगे तो बाइक का जो वेलोसिटी होगा उस केस में भी टाइम के साथ घटेगा। तो या तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जैसे ही टाइम के साथ वेलोसिटी जो डिक्रीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिट्राडेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन हम लोग को समझ में आ गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वह ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन में है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो A इक्वल टू हो जाएगा v/t। ये हो गया हम लोग का मैथमेटिकली एक्सेलरेशन, जहाँ पे v होता है वेलोसिटी। अब हम लोग समझते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इस चीज़ को भी समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट पाथ है ए से बी कोई स्ट्रेट पाथ है। अब बॉडी एक्सेलरेटेड है, मीन्स ए पे हम लोग का वेलोसिटी मान लेते हैं u
u मान लेते हैं या v1 मान लेते हैं। ए पे वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v1, जहाँ पे टाइम है t1। t1 टाइम पे वेलोसिटी क्या है, v1 है। अब कुछ टाइम बाद t2 पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाता है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम लोग बोलते थे एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम को ही बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1। टाइम क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये हो गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब डेल्टा v यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टाइम, टाइम या टाइम इंटरवल। तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज it is defined as change in velocity, change in velocity, change in velocity divided by time interval। ये होता है हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनीशन। अब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन समझ गए, उसके बाद से हम लोग का आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या किसी पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हम लोग को पता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन पोजीशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये होता है हम लोग का एवरेज एक्सेलरेशन। अब इस केस पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम को इन्फिनिटेसिमली वेरी स्मॉल कर देते हैं, मीन्स लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हम लोग का क्या होता है dv अपॉन dt। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या नॉर्मली हम लोग एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो ए हम लोग का क्या आ गया, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये होता है हम लोग का एक्सेलरेशन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। अब हम लोग को पता है एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, quantity which has magnitude and डायरेक्शन। वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। यह हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इट्स यूनिट इज मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग लिखते हैं मीटर सेकेंड। ये होता है हम लोग का एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। अब हम लोग क्या देखे थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है। तो एक हम लोग केस लिए थे जब हम लोग ब्रेक यूज कर रहे थे बाइक का, तो बाइक का वेलोसिटी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे थे, इस केस में हम लोग देख रहे थे जो बाइक का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ घट रहा है। तो टाइम के साथ अगर बाइक का स्पीड वेलोसिटी घटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट्राडेक्शन या डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, रिट्राडेक्शन या डी एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन and velocity of moving object are opposite to each other, then acceleration turn into retraction या डी एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कोई स्टेट पाथ हो गया, ए बी। अब ए बी पाथ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम लोग को डिक्रीज़ करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या देखे थे एग्जांपल में, जब हम लोग बाइक चला रहे थे तो बाइक का वेलोसिटी घटने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रेक का यूज कर रहे थे। तो जब हम लोग ब्रेक का यूज कर रहे थे तो उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है। तो इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, रिट्राडेक्शन या डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग का क्या पता है, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। अगर वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग पोजीशन दिया रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको डबल डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। या वेलोसिटी दिया रहेगा हम लोग का एक्स के फॉर्म में, तो हम लोग वेलोसिटी को एक्स के पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, जब व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जब एक्सेलरेशन हम लोग का एक्स के फंक्शन में होगा
तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का एक्सेलरेशन जो है वो x के फंक्शन में है, a इक्वल टू 2x। इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2 मीटर। इनिशियली पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या है, 2 मीटर है, एंड इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड आउट वेलोसिटी एट x इक्वल टू 5 मीटर। तो x इक्वल टू 5 मीटर पे वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको हम लोग पिक्चर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन क्या है, गिवन a इक्वल टू 2x, ये हम लोग का है गिवन। तो देखो इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है। ये जो पोजीशन है वो 2 मीटर है। अब 2 मीटर जहां पे पार्टिकल का पोजीशन है वहां पे वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड है। अब पूछ क्या रहा है, x इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 5, ये 5 मीटर पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, 5 मीटर पे वेलोसिटी क्या होगा। तो इसको हम लोग a इक्वल टू हम लोग क्या देखें, a इक्वल टू db अपॉन dt इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो क्या हम यहाँ पे जो हम लोग का एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो x का फंक्शन दिया हुआ है, किस चीज का दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो देखो एक्सेलरेशन हम लोग का क्या दिया हुआ है, a, तो a की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे v dv अपॉन dx इक्वल टू 2x। देखो तो ये x आएगा इस साइड, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा v dv इक्वल टू 2x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रल साइन लगा देते हैं। अब देखो वेलोसिटी 2 मीटर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पे वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो v dv हम लोग का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन हम लोग ने पढ़ा हुआ है। लोअर लिमिट हम लोग का क्या है 3, अपर लिमिट v इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हम लोग का कैंसिल आउट हो गया। इसमें हम लोग का लिमिट क्या है 2, 5, तो इसको हम लोग कैसे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, v के जगह पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, तो v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस और 3 का स्क्वायर 9/2, ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हम लोग का क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का v स्क्वायर माइनस 9, v स्क्वायर माइनस 9, 2 इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 21, 42 हो जाएगा, 42, v स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 42, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 42 प्लस 9, 42 प्लस 9 51, 51। अब स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये आ गया हम लोग का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इस पोजीशन पे हम लोग का वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट 51।
ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी। तो सिंपल हम लोग फाइंड कर लिए, कैसे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन का फंक्शन जो होगा वो वेलोसिटी के फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन वी, ए जो है वो क्या कर रहा है, वी पे डिपेंडेंट है, इन ए फ्लोइंग वे, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। तो हम लोग का गिवन क्या है, गिवन इसको हम लोग तो गिवन क्या है हम लोग का, ए इक्वल टू वी गिवन है। टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, 1 मीटर है, और वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम लोग ए के जगह क्या रखेंगे, ए के जगह हम लोग फंक्शन क्या दिया हुआ है वेलोसिटी के फॉर्म में, तो ये वाला हम लोग रखेंगे। तो ए इक्वल टू लिख लेंगे dv अपॉन dt इक्वल टू v, dv अपॉन dt इक्वल टू v लिख लेंगे। तो देखो ये v हम लोग का इस साइड आ जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल है हमारा v के फॉर्म में है, तो v dv अपॉन v हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम लोग का, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम लोग का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसको कर देते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 अपन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, log v हो जाएगा। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट v इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, t का सिर्फ t हो जाएगा 0 2। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, तो ये हो जाएगा log v माइनस log 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं log v, log 1 का वैल्यू होता है 0 इक्वल टू 2। तो ये हम लोग का आ गया v इक्वल टू e के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ये आया हम लोग का वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3 मीटर। इस केस में क्या दिया हुआ था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम लोग का वेलोसिटी पूछ रहा था। इस केस पे हम लोग के क्या पूछ रहा है, x इक्वल टू 3 मीटर पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है, a इक्वल टू v dv अपॉन dx, ये वाला हम लोग यूज करके वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो हम लोग का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू v। तो a की जगह हम ये लिख सकते हैं v dv अपॉन dx इक्वल टू v। तो v इस साइड आएगा, तो v अपॉन v dv और dx को उस साइड भेज देते हैं dx। तो ये हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, dv इक्वल टू dx। अब क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन लगा देते हैं। देखो अब x इक्वल टू 1 मीटर पे वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग का x इक्वल टू 1 मीटर पे वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर है। x इक्वल टू
3 मीटर पे पूछ रहा है। क्या? x इक्वल टू 3 मीटर पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 3 मीटर पे वेलोसिटी v हो जाएगा। तो देखो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 1 इक्वल टू x का क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन, x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, इंटीग्रेशन में पढ़ा ही है तो पुट कर दो वैल्यू। तो ये हो जाएगा हम लोग का v माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1। तो ये हम लोग का आ गया v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हम लोग का वेलोसिटी एट पोजीशन x इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ t, जब एक्सेलरेशन हम लोग का t के फंक्शन में दिया रहेगा तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम इज गिवन बाय द फॉलोइंग फंक्शन। जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है, गिवन क्या है, a इक्वल टू 2t प्लस 1, ये हम लोग का फंक्शन गिवन है। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 1 है, और वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम लोग का t इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x क्या होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे x क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है a इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू v dv अपॉन dx। इसी को यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का e क्या दिया हुआ है, t के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो क्या हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं एक जगह, हाँ। तो a इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे dv अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग dv इक्वल टू 2t प्लस 1 dt। तो इंटीग्रेट हम लोग कर देते हैं। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हम लोग का वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है। अब वेलोसिटी हम लोग एट टाइम t पे वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ v होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 2 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस t, अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट क्या है 0। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे v माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग का टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, ये आया हम लोग का वेलोसिटी टी टाइम पे। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन फाइंड करना है। हम लोग को v आ गया, तो v के जगह हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू जानते हैं dx अपॉन dt। तो v के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, टी स्क्वायर माइनस टी, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस टी
प्लस 2। अब इसको हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट, ये हो जाएगा dx t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 dt। अब क्या पूछ रहा है हम लोग का, पोजीशन पूछ रहा है। t इक्वल टू 0 पे हम लोग पोजीशन क्या है 1 है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगा, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पोजीशन हम लोग मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा हमारा x अपर लिमिट x लोअर लिमिट 1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग का क्या हो जाएगा TQ/3 प्लस t² 2 प्लस 2t, अपर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का x-1 इक्वल टू, और 3 का पावर q क्या हो जाएगा हम लोग का 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, एक 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 9/2 प्लस 6, 9/2 प्लस 6। तो यहाँ से हम लोग का पोजीशन फाइंड हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x-1 इक्वल टू और 9 प्लस 4.2 4.5 प्लस 6। तो ये हो जाएगा हम लोग का x-1 इक्वल टू 9 6 15 प्लस 4 19 प्लस 5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 19 प्लस 5। तो x इक्वल टू हो गया हम लोग का 20 प्लस 5 मीटर। ये आ गया हमारा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।